नमस्कार, स्वागत है आपका इस समाचार बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 3 जजों की बेंच नए सिरे से करेगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे का निर्धारण। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने दिया फैसला। महाराष्ट्र के नासिक और धुले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा। जनता से की अपील, प्रगति के लिए चुने भाजपा गठबंधन महायुति। अमित शाह ने महाराष्ट्र तो राहुल गांधी ने की झारखंड में रैली। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 पर घमासान। भाजपा ने कहा 370 की वापसी का प्रयास लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध। भाजपा का INDIA गठबंधन पर हमला, कहा गठबंधन तोड़ने का करता है काम। कांग्रेस को बताया संविधान का भक्षक। अरविंद केजरीवाल के VVIP कल्चर पर भी लगाए गंभीर आरोप। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चार मैचों की T20 सीरीज आज से डरबन में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। तो सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसका असर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर की बात कही जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने बहुमत से के फैसले से अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे को परिभाषित किया है। AMU के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की नई बेंच अब इस बात का फैसला करेगी कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बहाल होगा या नहीं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने आज इस मामले में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 के मुकाबले 3 से 1967 के अजीज बादशाह मामले में दिए गए उस फैसले को खारिज कर दिया जिसके आधार पर AMU को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार किया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने इस फैसले में दिए निष्कर्षों के आधार पर AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को नए सिरे से निर्धारित करने का काम 3 जजों की बेंच पर छोड़ दिया है। साल 2019 से सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच से मामले को 7 जजों की बेंच को दे दिया गया था। मुख्य न्यायाधीश के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, सूर्यकांत, JB पारदीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और SC शर्मा की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर सुनवाई की जिसमें हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक दर्जा नहीं होने का फैसला दिया था। हाईकोर्ट ने यह फैसला साल 2006 में दिया था। 67 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था अजीज बादशाह में, जिसमें AMU को नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करार गया था, वो जजमेंट गलत है और उसे एक्सप्रेसली बाय मेजॉरिटी ऑफ 4 जजेस टुडे वो ओवर रूल कर दिया गया है। और इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के लिए हमारे आर्टिकल 30, हमारे संविधान के आर्टिकल 30 के अंदर क्या टेस्ट है वो टेस्ट भी लेट डाउन कर दिया गया है। और क्या AMU एक्चुअली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसके लिए एक छोटी जजेस की खंडपीठ अब ये इशू डिसाइड करेगी। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कुलपति नईमा खातून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वे कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हैं और अगली कार्रवाई के लिए अपने कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा करेंगी। We honor the judgment, that's all. We will wait and we will discuss with our expert for the next course of action. With our legal experts we will discuss and we'll wait for the next course of action and we will have discussion with our legal experts. We have a team of legal experts. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान की शुरुआत की है। धुले और नासिक में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। महाविकास अघाड़ी पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महाविकास अघाड़ी की गाड़ी में ड्राइविंग सीट के लिए ही झगड़ा है। महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है।
और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। साथियों, राजनीति में आने पर हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है। हम जैसे लोग जनता को ईश्वर का रूप मानते हैं, जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। वही कुछ लोगों की राजनीति का आधार है लोगों को लूटना। जब लोगों को लूटने की नीयत वाले महाअगाड़ी जैसे लोग सरकार में आ जाते हैं तो वो विकास ठप कर देते हैं, हर योजना में भ्रष्टाचार करते हैं। और नासिक की जनसभा में भी प्रधानमंत्री ने महाविकास अघाड़ी पर राज्य में विकास के कार्यों को रोकने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में कोई भी बड़ा काम होता है, ये लोग उसका विरोध करने के लिए मैदान में आ जाते हैं। इन्होंने अटल सेतु का विरोध किया, इन्होंने वाटवन पोर्ट पर भी रोक लगाने की कोशिश की, इन्होंने मेट्रो परियोजनाओं को लटकाया। अघाड़ी वालों ने समृद्धि महामार्ग का काम ठप करने का प्रयास किया। पिछले 5 वर्षों में शुरुआती 2.5 साल महाअघाड़ी के महाभ्रष्टाचार और लटकाने अटकाने भटनाके के भेंट चढ़ गए। और प्रधानमंत्री ने बाला साहब ठाकरे के योगदान को अतुलनीय बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी हस्ती के लिए उस कांग्रेस से एक शब्द भी नहीं निकलता जो कि फिलहाल महाविकास अघाड़ी के साथ साथ मौजूद है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि वो राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं से बाला साहब ठाकरे की विचारधारा की प्रशंसा करवा कर दिखाएं। देश और महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे का योगदान अतुलनीय है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के मुंह से बाला साहब की प्रशंसा भी उसके लिए एक शब्द नहीं निकलता है। मैं अघाड़ी में कांग्रेस के दोस्तों को यह भी चुनौती देता हूं, वो कांग्रेस के नेताओं से, युवराज के मुंह से बाला साहब ठाकरे की, उनकी विचारधारा की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करके दिखाएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के धुले में जैन आचार्य रत्न सुंदर सूरीश्वर जी महाराज साहब से मुलाकात की। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, जैन आचार्य रत्न सुंदर सूरीश्वर जी महाराज साहेब से मुलाकात हुई। समाज सेवा और आध्यात्म के क्षेत्र में उनका योगदान सराहनीय है। वह अपने विपुल लेखन के लिए भी जाने जाते हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार भी खबरें बाकी हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी नेता अमित शाह भी आज महाराष्ट्र में रहे। कराड दक्षिण की चुनावी जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस सरकारों की खस्ता वित्तीय हालात पर तंज कसा। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी कि अगर वादे पूरे करने की क्षमता ना हो तो वादे नहीं करने चाहिए। हमारे वादे आपकी तरह नहीं होते। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का वादा
पत्थर पर लकीर होता है। कर्नाटक में चुनाव था, हिमाचल में चुनाव था, तेलंगाना में चुनाव था। आपने वादों का पिटारा खोला, चुनाव जीत गए, और अब तो खड़गे जी भी कहते हैं भैया संभल कर वादा करो, पूरा नहीं होता है। तो अमित शाह ने महाराष्ट्र में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। सांगली में उन्होंने राहुल गांधी की जनसभा के दौरान संविधान की खाली प्रतियां बांटने पर कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने संविधान का अपमान करने का काम किया है। संविधान के नाम पर वोट मांगने वाले राहुल गांधी संविधान के साथ जालसाजी करते हैं। संविधान प्रचार का मुद्दा नहीं है राहुल बाबा, संविधान फेथ है, विश्वास का मुद्दा है। संविधान के नाम पर वोट मांगते हो और जालसाजी करते हैं लोग। महाराष्ट्र में एक सभा में संविधान की प्रतियां बांटी, ऊपर का कवर पेज तो ठीक था, मगर अंदर खाली चौपड़ी थी, कोरी चौपड़ी थी। बोलिए राहुल गांधी, आपने भारत के संविधान का अपमान किया है, आपने बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया है, आपने देश की जनता को धोखा देने का काम किया। मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, जिस संविधान को हाथ में रखकर देश की संसद में शपथ ली थी, वो असली था या नकली था? और चुनावी संग्राम की उठापटक झारखंड में भी दिखी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राज्य में चुनावी प्रचार का उन्होंने आगाज किया। उन्होंने सिमडेगा और लोहरदगा में रैलियां की। उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन अपनी 7 गारंटियों को जरूर पूरा करेगी। वहीं आदिवासियों के सम्मान की रक्षा करने का भी उन्होंने भरोसा दिलाया। नया शब्द निकाला है, विकास। विकास का मतलब जहां भी आदिवासियों की जमीनें उठा के ले जाओ, यह है इनका विकास। और अगर आपने अपनी जमीन दी तो आपको उस जमीन का सही दाम मिले। हम चाहते हैं कि आदिवासियों को शिक्षा मिले, उनके बच्चे, आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, लॉयर बने। झारखंड में भाजपा की सहयोगी पार्टी आजसू ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि अब की सरकार रोजगार देने वाली सरकार होगी। उन्होंने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य के हर विधानसभा क्षेत्र में उद्योग की स्थापना की जाएगी। संकल्प पत्र में BPL परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही गई है। युवा सरकार, सबको रोजगार, ये हमारा प्राथमिकता होगा और हम उसी प्राथमिकता पर हम संकल्प के साथ जनता के जनादेश के साथ काम करेंगे। हमने तय किया है कि राज्य में रोजगार के 2 तरह के अवसर तैयार करना है नौजवानों के लिए, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए। क्योंकि हमारे पास क्रिएटेड पोस्ट गवर्नमेंट के जो खाली है उन्हें त्वरित रूप से भरा जाएगा। एक संकल्पित रूप से और समयबद्ध रूप से उनको भरने का काम होगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को भी हंगामा जारी रहा। आर्टिकल 370 की वापसी वाले प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति पिछले 2 दिनों से बनी हुई है। दरअसल अब्दुल्ला सरकार ने आर्टिकल 370 की बहाली का प्रस्ताव सदन में रखा,
जिसके बाद से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी विधायकों के बीच सदन में जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को जब कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति को संभालने के लिए मार्शल्स का सहारा लेना पड़ा। आवामी इत्तेहादी पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख को मार्शलों ने सदन से बाहर निकाला। इंजीनियर राशिद के भाई और आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख हैं। कुछ बीजेपी विधायकों को भी मार्शल के जरिए सदन से बाहर निकाला गया। बीजेपी का कहना है कि अब्दुल्ला सरकार असंवैधानिक काम कर रही है और विधानसभा को आर्टिकल 370 की वापसी का प्रस्ताव पारित करने का कोई अधिकार ही नहीं है। संसद ने आर्टिकल 370 को 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले कम हुए हैं और लोगों को नैतिक अधिकार। और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आर्टिकल 370 की बहाली लाने के प्रस्ताव की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस प्रस्ताव को गैर कानूनी और लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध बताया। तरुण चुग ने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में भाजपा विधायक देश के योद्धा बनकर देश विरोधी ताकतों का सामना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लाया गया प्रस्ताव गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, संवैधानिक परंपराओं के, लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध है। जिस 370 और 35A को 5 अगस्त 2019 को भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा राज्यसभा ने परास्त कर दिया और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी समाप्ति पर मोहर लगा दी, उसके बाद विधानसभा में इस पर प्रस्ताव पास करना हास्यास्पद है, एक मजाक की तरह है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी। और उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित सोपोर के सागीपोरा इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुए हैं। इस मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए हैं। और भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इंडी गठबंधन और उनके नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्षी दल जोड़ने वाली सोच को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के साथ साथ देशवासियों को जोड़ने की बात कर रही है, तो वहीं जोड़ने वाली बात इस सोच को तोड़ने के लिए करप्ट और बांटने वाले इकट्ठा हैं। हम बात कर रहे हैं किस तरह से जो आम आदमी है उसका सशक्तिकरण हो, मुख्य धारा से जुड़े, और दूसरी तरफ इस जोड़ने वाली सोच को तोड़ने के लिए भ्रष्टाचारी, बांटने वाले सब इकट्ठे हैं। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो और चाहे राहुल गांधी और इंडी अलायंस के जो घटक दल हैं, ये आम जनता से कितनी नफरत करते हैं, किस तरह से संविधान को तार तार कर रहे हैं। और भाजपा प्रवक्ता ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी घेरा। उन्होंने कहा कि वीवीआईपी कल्चर के सबसे बड़े प्रतीक अरविंद केजरीवाल हैं। ये किस तरह का वीवीआईपी कल्चर है, या इसको कहे कि वीवीआईपी कल्चर है, ये पूछा जाएगा कि नहीं। इसके साथ छाती 26 इंच की, शर्ट 46 इंच की, लेकिन टीवी 88 इंच का। ये 28,91,587 रुपए का है। 46 की शर्ट पहनी, 88 का टीवी है, इस पे देखते क्या हो, ये पूछा नहीं जाएगा। और ये पत्रकार बंधु जो कि हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये अंदर जाना चाहते हैं तो कहते अंदर ना आना, लागा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे, घर बुलाऊं कैसे। और गौरव भाटिया ने अनुच्छेद 370 पर विपक्ष की राय को लेकर भी इंडी गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर जो प्रस्ताव आया वो भारत विरोधी सोच को दर्शाता है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी चैलेंज हुई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। तो जब इस तरह का प्रस्ताव विधानसभा में पारित होता है तो ये अपने आप में दर्शाता है
कि ये लोग भारत विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। संविधान को अगर पढ़ें, राहुल गांधी पढ़ें, उमर अब्दुल्ला पढ़ें, तो एक बात स्पष्ट हो जाएगी, ये क्षेत्र अधिकार जो है ये केवल और केवल पार्लियामेंट का है। कोई स्टेट असेंबली के क्षेत्र अधिकार में यह नहीं आता है कि वो इस तरह का प्रस्ताव पारित करें। वही कॉरपोरेट जगत को लेकर बयान के लिए भाजपा प्रवक्ता प्रेम शंकर शुक्ला ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने राहुल गांधी पर सरकार की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वो सरकार पर कॉरपोरेट घरानों को दबाने का बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पहले राहुल गांधी ने आलेख लिखकर देश के राजा महाराजाओं को बदनाम करने का भी प्रयास किया और अब कॉरपोरेट घरानों को लेकर आरोप लगा रहे हैं। प्रेम शंकर शुक्ला ने कहा कि उन्हें प्रमाण पेश करना चाहिए। राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं। पहले उन्होंने एक आलेख लिखकर इस देश के राजाओं महाराजाओं को बदनाम करने का उन्होंने प्रयास किया। अब वो यह कहकर कि सरकार कॉरपोरेट जगत के लोगों को दबाव में डाल रही है, वो बारंबार सरकार विरोधी भ्रम और झूठ का प्रचार कर रहे हैं। यदि किसी कॉरपोरेट घराने को सरकार ने उनके विरुद्ध दबाया है तो उसका प्रमाण उन्हें पेश करना चाहिए। लेकिन ये आरोपों के पत्थरबाज हैं, पत्थर मारते हैं और भाग जाते हैं, किसी भी आरोप का प्रमाण नहीं देते। एक और झूठ की श्रृंखला में यह राहुल गांधी का झूठ है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और कनाडा की सरकार द्वारा भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के एक इंटरव्यू के उस हिस्से को ब्लॉक कर दिया गया जिसमें वो कनाडा में हिंदुओं पर हमले और अत्याचार को लेकर बात कर रहे थे। ये साक्षात्कार ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया टुडे की ओर से लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया टुडे के संपादक जय भारद्वाज ने बताया कि कैसे कनाडा की सरकार ने ये साक्षात्कार ब्लॉक किया। जैसे ही हमने फेसबुक पर वो इंटरव्यू लगाया, उसके 45-50 मिनट्स में हमारे पास कैनेडियन फॉलोअर्स की तरफ से कांटेक्ट करने लगे, वो मैसेज भेजने लगे कि दे कांट सी दिस इंटरव्यू ऑन द फेसबुक पेज, एंड दैट्स व्हेन हम लोग बहुत कंसर्न हो गए कि क्या टेक्निकल गड़बड़ हुआ। एंड वी चेक्ड अपनी टेक्निकल टीम के साथ, और हमारे एंड पे कुछ नहीं था। और हमें फिर फॉलोअर्स ने स्क्रीनशॉट भेजना शुरू किया कि उस पे फेसबुक पर ये लिखा आ रहा है कि कनाडा में ये कंटेंट नहीं देखा जा सकता गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन की वजह से। कनाडा की सरकार को शायद लगता है कि उनकी जो सिटीजनरी है उसको डाइवर्स व्यूज नहीं सुनने चाहिए, उसको जो थोड़ा क्रिटिकल हो उनके बारे में ऐसे व्यूज नहीं सुनने चाहिए। और भारद्वाज ने डीडी न्यूज को बताया कि इस घटना से प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कनाडा सरकार की निंदा भी की। It's a shameful act. I mean, governments, Western democracies में अगर governments इस तरह के मीडिया पे, प्रेस फ्रीडम पे क्रैक डाउन करती हैं तो इससे ज्यादा खराब बात कुछ नहीं हो सकता है। I mean, I'll urge them कि भाई अगर आपको अपनी बात कहनी है, your part of the story अगर आपको बतानी है, तो हम we are happy to do an interview with Justin Trudeau. We are happy to do interview with their ministers. और भारद्वाज ने बताया कि उन्हें कनाडा के हिंदुओं की ओर से लगातार फीडबैक मिल रहा है और कनाडा में हिंदू कम्युनिटी काफी परेशान है।
कनाडा की हिंदू कम्युनिटी बेहद अपसेट है इस समय। वो नाराज है और माने परेशान भी हैं और उनको काइंड ऑफ समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। पुलिस के, आपने शायद देखा होगा न्यूज में कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो उन्हीं पर अत्याचार करने तक की स्थिति में पहुंच गए हैं। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके टेंपल पर अटैक कर उन्हीं के खिलाफ उन्होंने एफआईआर लिखी है और अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर लिखी गई हैं। सो विच इज वेरी स्ट्रेंज। पिछले करीब साल 1.5 साल से कनाडा में खालिस्तान सपोर्टर्स अमॉक कर रहे हैं मगर उस पर कुछ भी नहीं किया जा गया। और अभी प्रोटेस्ट हुआ, टेंपल पे अटैक का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें उन्होंने कितनी निर्दयता से उन लोगों को पकड़ा, जमीन पे लिटाया, उनकी गर्दन पे पैर रखा। आप वो सब वीडियो देख सकते हैं। इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।